तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आपको वीडियो देख के अंदाज़ा शायद नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि कैमरा में उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है क्लाइमेट को। तो आप एक बार अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिएगा कि अभी क्या टाइम हो रहा है। चलिए तब तक मैं बता देती हूँ कि अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं इतना शाम को इतने लेट से कपड़ा डाल रही हूँ सूखने के लिए। रीज़न ये है कि घर में देव हैं और रेयांश दोनों है, बट रेयांश का क्या है ना, तबीयत ख़राब है। तो तबीयत ख़राब होने के बाद बच्चे को तो पता ही होगा आप सबको कि बच्चे गोद में हमेशा रहना प्रेफर करते हैं, वो नीचे चलना ही नहीं चाहते हैं। और रेयांश का क्या है ना कि घर में मैं और देव दो ही लोग रहते हैं, तो रेयांश मेरे पास ही जाना ज़्यादा रहना चाहता है, वो पापा के पास जा ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे वो सही नहीं लगा कि उसको रोते हुए छोड़ के मैं अपना दूसरा तीसरा काम करूं। और इस टाइम पे क्या हुआ ना, वो 5:30 बजे के आसपास जाके शाम में उसको नींद आया। फिर मैं उसको सुला के फिर आके ऊपर जो मेरा पेंडिंग काम था, जो मैं दिन भर नहीं की थी, उसके बाद मैं वो काम की। पहले आके मशीन में कपड़े डाली, फिर नीचे गई, बाकी सारे काम की। तो वैसे करते करते थोड़ा लेट हो गया। ऊपर से ये चीज़ भी होता है ना कि बच्चे का तबीयत ख़राब रहता है, वो मम्मी के पास ज़्यादातर रहना प्रीफर करते हैं, और मुझे उसको छोड़ के, उसको रोते हुए छोड़ के दूसरे काम करना सही नहीं लगा। अभी मैं सोची नहीं, चलो अभी थोड़ी देर तक, जब तक इसका तबीयत ठीक नहीं है तब तक मैं थोड़ा इसके साथ ही रहती हूँ, ये भी थोड़ा पैम्पर करेगा। वरना क्या है ना, बच्चे खाते नहीं हैं टाइम पे क्या वो खाते ही नहीं है। तबीयत ख़राब होने के बाद बच्चे खाना बिल्कुल ही कम कर देते हैं। 10%, 5%, बहुत मुश्किल से 5% खाना खाते हैं, तो उसमें वो ऑलरेडी वीक हो जाते हैं। और फिर मैं सोची मैं अभी इसको छोड़ दूँगी, दूसरे तीसरे काम करूँगी, तो उसमें पता चलेगा वो और भी ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देगा। इसका शक्ल देखो, देखो बेटा, फ्राइडे को इंजेक्शन दिलवाई हूँ, तभी से इसका शक्ल ऐसा है। फीवर जाता है, आता है, जाता है, आता है। लास्ट ईयर भी इसका ऐसा ही हो गया था। लास्ट ईयर पितरपक्ष के टाइम पे भी ऐसा इसका हुआ था, दुर्गा पूजा से पहले 15 डेज कंटिन्यू इतना तबीयत ख़राब हुआ था कि हम परेशान हो गए थे। 4 से 6 डॉक्टर चेंज किया, उसके बाद नज़र भी उतरवाए, तब जाके ठीक हुआ। इस बार भी वैसे ही डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, नज़र भी उतर रहा है, फिर भी जाके ठीक नहीं हो रहा। अभी तो फिर भी थोड़ा फीवर कम है इसका। क्यों गुस्सा हो रहे हो? खाना नहीं खाना? दवाई खाना है? ठीक नहीं होना है? नहीं ठीक होना है? ऐसे ही रहना है बीमार बीमार? ठीक है, फ़ोन रख दिया मामा, फ़ोन रख दी, लो। मैं यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है, रेयांश का जैसे तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ पे उसको ऑयल जो मसाज होते हैं ना, बच्चे लोग को करते हैं, मैं वो कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे, जैसे आपको कटोरी में देख के पता चल रहा होगा, ये मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का जो तेल होता है ना, मैं उससे मालिश कर रही हूँ। क्योंकि इधर का क्लाइमेट थोड़ा ठंडा रहता है, ठंडा गर्म दोनों मिक्स रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ठंडा ही रहता है। और रेयांश को फीवर है, तो अभी मैं जानबूझ के उसको सरसों का तेल से मालिश कर रही हूँ। नॉर्मली ऐसे हिमालय जो ऑयल आता है ना, बेबी ऑयल, मैं उससे मालिश करती थी उसको, बट अभी थोड़ा सरसों तेल से मालिश कर रही हूँ ताकि उसकी बॉडी में भी हीट रहे, तो उसके लिए मैं मालिश कर रही हूँ ऐसे। और सभी का अपना अपना तरीका होता है, मेरा मुझे जो आता है मैं वो शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे किसी ने मैसेज किया था बेबी ऑयल से बेबी को मसाज कैसे करते हैं उसके लिए, तो मुझे जैसे आता है मैं वो दिखा रही हूँ। तो ऐसे तो नॉर्मली सब लोग बॉडी से स्टार्ट करते हैं, मैं पहले हेड से स्टार्ट करती हूँ, बट क्या है ना, रात में ही मैंने रेयांश को हेड में काफ़ी ऑयल लगा के दिया था, तो अभी मैं हेड से नहीं कर रही हूँ, पाँव से कर रही हूँ। और पाँव में जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ना, मैं कहीं पे भी वीडियो एडिट नहीं की हूँ, कट नहीं की हूँ, जो भी वीडियो है फुल है। तो वो कैसे लगाना है, कैसे ऑयल को मिलाना है, वो सभी मैं इसमें दिखाई हूँ। मसल्स को कैसे वो पुश करना है, वो सभी में इसमें है।
तो अगर किसी के लिए हेल्पफुल हो सके तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे कमेंट पे ही फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा कमेंट आया है। कुछ लोगों ने डिमांड किया है, लोगों ने नहीं, एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर ने डिमांड किया है कि आप बेबी मसाज पे वीडियो बनाइए, तो मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। और ये बच्चे जब छोटे रहते हैं ना, रेयांश जैसे 2 साल कंप्लीट कर चुका है ऑलरेडी, ये दिसंबर में अभी इसका 2.5 साल हो जाएगा। तो जो बच्चे छोटे रहते हैं ना, उसको पाँव पे लेटा के वो जैसे एक्सरसाइज कराते हैं, मसाज कराते हैं। लेकिन रेयांश का क्या है ना, रेयांश बड़ा हो गया है, तो अभी वो मेरे पाँव से भी बाहर आ जाएगा वो अभी। और ऊपर से क्या है ना, ये कंफर्टेबल नहीं फील करता, ना वो कंफर्टेबल फील करेगा, ना मैं उसको ये मालिश करने में कंफर्टेबल फील करूँगी। तो इसलिए मैं जब भी मालिश करती हूँ तो ऐसे ही कोई कपड़ा लगा देती हूँ नीचे, उसके ऊपर उसको लेटा के मैं ऐसे मालिश करती हूँ। और जब भी मालिश करें ना, तो बच्चों का जो ऐसा मसल्स और जॉइंट्स होता है ना, वहाँ पे जानबूझ के ऐसे मसल्स को अच्छे से रगड़ रगड़ के मालिश करना है। और जो नीचे रहते हैं ना, तलवा जिसे कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, वहाँ पे भी ऑयल लगाना चाहिए। और मेरी दादी ऐसा बोलती थी कि तेल लगाना बड़ी बात नहीं है, बच्चों को तेल को अच्छे से बॉडी में मिलाना ताकि स्किन ऑब्जर्व करे, ये बड़ी बात है। तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना है। तेल एक्चुअली बच्चों को, जो न्यूबॉर्न बेबी रहता है ना, उसका क्या होता है कि वो पानी से निकलते हैं, तो टमी में जैसे पानी रहता है, उसके बाद वो बॉर्न होते हैं, तो उनका स्किन जो होता है वो ड्राई हो जाता है। तो स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखने के लिए बॉडी में इतना ऑयल लगाते हैं। तो जब रेयांश भी छोटा था तो उसको मैक्सिमम 6 टाइम लगता था तेल, 5 से 6 बार तो लगता ही था, मम्मी लगाती थी। बट अभी क्या है ना, अभी रेयांश बड़ा हो गया, तो मैं कोशिश करती हूँ उसको नहीं भी कुछ तो दिन भर में 1 बार तो ज़रूर लगाऊँ, जब वो सोए तब। अगर फ्री रहती हूँ, टाइम रहता है और वो अगर लगाने देता है, तो मैं कोशिश करती हूँ दिन भर में 2 बार, 1 बार रात में जब सोता है तब, और 1 बार दिन में 2 बार उसको ऑयल मसाज दूँ। तो अभी क्या है ना, रेयांश का तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा कभी कभी उसको पाँव में दर्द होता है, तो उसके लिए भी मैं कर रही हूँ। बट आप देख सकते हो बीच बीच में वो रो भी रहा है, करने नहीं देता है, तो मैं उसी के लिए कर रही थी। और ये जो गर्दन वाला पार्ट है ना, बहुत कोई क्या करते हैं ना, गर्दन वाले पार्ट में नहीं करते हैं, बट मैं हल्के हाथों से बच्चों को उतना ही, बहुत कोई बहुत प्रेस करके बच्चों को मालिश करते हैं, बट मैं वैसा नहीं करती हूँ। मेरा क्या है ना, बच्चे जितना, आप उतना ही प्रेशर डालिए बच्चों के ऊपर जितना वो उन लोगों को बर्दाश्त हो सके, तो मैं वैसे ही करती हूँ। और अभी रेयांश काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये जो बैक का जो बोन होता है ना, यहाँ पे मालिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैक बोन जो है बच्चों का, वो शोल्डर और जो कमर वाला पार्ट रहता है ना, इसमें अच्छे से मालिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों का। बहुत लोग तो मालिश नहीं करते हैं, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ तो इधर बहुत सारी आंटी हैं जो लोग साउथ इंडियन से बिलोंग करती हैं, वो लोग बच्चे को बोलती है कि हम मालिश ही नहीं करते हैं बच्चे को। बट मैं तो अपने घर में हमेशा देखी हूँ, अभी तक हम लोग कभी जाते हैं तो उधर भी देखती हूँ कि अभी तक हम लोगों के पाँव में तेल लगा के मालिश किया जाता है। तो मैं तो हमेशा रेयांश को करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि दिन में अगर 2 बार ना सही 1 बार ज़रूर करूँ। और थोड़ा मतलब हल्के, इतने हल्के हाथों से भी नहीं करना है कि उसको पता नहीं चले कुछ भी, इतना भी नहीं करना है कि हाँ उसको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो कि हम बहुत ज़्यादा फोर्स डाल रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो ऐसे करना है कि बच्चे भी इंजॉय करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो इंजॉय करते हैं मालिश को, आप मालिश करते रहो उनको तो वो रिलैक्स होकर सो जाते हैं। बट रेयांश बिल्कुल भी वैसा नहीं है, वो अच्छे से तब तक आपको मसाज करने के लिए नहीं देगा जब तक वो सोएगा नहीं। सोने के बाद ही उसको आप अच्छे से मसाज कर सकते हो। ये बिल्कुल भी मसाज को एंजॉय करने वाला बच्चा नहीं है। तो बैक साइड हो गया, अभी हाथ का बचा हुआ है, हाथ का टर्न है। तो हाथ में भी अच्छे से हल्के हाथों से ही, जैसे बच्चे डिपेंड करते हैं, बहुत बच्चों को क्या होता है ना, जोर से जब आप फोर्स डाल के उस पर मसाज करोगे ना तो वो इंजॉय करता है। तो बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो कैसे करता है। आप अपने तरीके से बच्चे पे फोर्स मत कीजिए कि नहीं सब बच्चे पे ऐसे करते हैं तो मैं भी करूँगी। सारे बच्चे क्या होता है ना, अलग अलग होते हैं, भगवान ने सब किसी को अलग अलग बना के भेजा है। तो बच्चे जैसे हैं, जैसे आपके बच्चे इंजॉय कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग कीजिए। और रेयांश कभी बड़ा हो गया है तो इस तरह से जैसे मैं अभी कर रही हूँ, उसको न्यूबॉर्न बेबी को ऐसे मालिश नहीं किया जाता है, उसको थोड़ा डिफरेंट वे में किया जाता है। और मेरे पास उतना छोटा बेबी है नहीं अभी कोई जिसको मैं आपको उसको करके दिखाऊंगी, तो मैं इसी के साथ कर रही हूँ। और टमी पे जब करते हैं ना तो टमी पे बहुत हल्के हाथों से करते हैं, नहीं तो क्या होता है वो पेट वाला पार्ट है ना, तो उसमें उसको लगने का डर रहता है। और मालिश करने से पहले जब भी बच्चे को मालिश करें ना, तो ये देखें कि या तो वो खाली पेट नहीं हो या तो ओवर खाया हुआ नहीं हो।
खाना खाने के जस्ट बाद मालिश बच्चों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा टाइम के लिए उसको रिलैक्स होने देना चाहिए, फिर आप उसको मालिश कीजिए। वरना से क्या होगा ना, आप उसको प्रेशर डालोगे पीछे से तो बहुत बार बच्चे को पेट में दर्द हो जाता है या फिर उसको वोमिटिंग हो जाता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है मालिश। कम से कम 10 से 15 मिनट तक का टाइम तो लेना ही चाहिए। मैं कम बोल रही हूँ एक्चुअली, बहुत कोई आधे घंटे का भी टाइम लेते हैं। आधे घंटे या फिर 45 मिनट, इतना टाइम तो लेना ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, पीछे से हम जब प्रेस करते हैं ना तो बच्चे, मैं बोली ना, बच्चे बहुत छोटे होते हैं और सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो बच्चों पे भी डिपेंड करता है। बहुत बच्चे टॉलरेट कर लेते हैं, ज़्यादा प्रेस कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो तो कुछ भी नहीं। बट इतना टाइम लेना चाहिए क्योंकि वो छोटे हैं अभी, उनको कुछ प्रॉब्लम होने से वो बोल नहीं सकते, तो थोड़ा टाइम तो लेना ही चाहिए। अब पेट पे क्या है ना, पेट पे जब भी मसाज करें तो नीचे से ऊपर की ओर कभी नहीं करना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर करें। एंड जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, जो लोग सिर्फ दूध पीते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा होता है ना, मैं जैसा सुनी हूँ मैं वैसा ही बता रही हूँ। उन लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि वो लोग, गैस अगर कुछ बन जाता है तो वो रिलीज़ होता है। तो गर्दन, नेक सब, मैं जैसे बहुत कोई अपने इससे अच्छा, मैं जैसे की हूँ, बहुत कोई इससे भी अच्छा मसाज करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छा मसाज करती हूँ, बट मुझे जो आता है मैंने वो शेयर किया है। अगर किसी के लिए हेल्प हो सके, इस वीडियो को देख के किसी के लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि रेयांश जब चलता नहीं था, उससे पहले जब मैं उसको लेके आई थी बैंगलोर, तब भी मुझे भी ये टेंशन होता था कि पता नहीं मैं जैसे मालिश कर रही हूँ, दूसरे लोग अपने बच्चे को ऐसे करते थे नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई गाइड करने के लिए नहीं था। और मैं जब लेके आई थी तो उससे पहले मैं उसका कुछ भी केयर नहीं करती थी। उससे पहले करने के लिए मेरी मम्मी रहती थी हमेशा। तो मुझे हमेशा वो चीज़ का टेंशन रहता था, काश कोई मुझे बता पाता कि हाँ ऐसे कैसे मालिश करना चाहिए, या मैं जैसे कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। तो उस चीज़ का टेंशन हमेशा रहता, तब तक रहता जब तक आपके बच्चे अच्छे से चलना स्टार्ट नहीं करते। तो चलिए आज का ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन जाए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।